मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपने 108 शो के साथ सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का मेरा शो बहुत ही अच्छा शो, तो खुदा खैर करे अच्छा ही होता है और सच्ची बातें होती हैं। बाइबल कलाम मुकद्दस से हवाले होते हैं, तो ये सारी अच्छी और सच्ची बातें हैं। तो सबसे पहले जो आज का हवाला है कलाम पाक है, मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह की किताब से उसका 2 बाब उसकी 9 आयत से, बल्कि जैसे लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। जो उससे मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब कुछ तैयार रहता है। तो आज के पाक कलाम, मीठे कलाम पर खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद बरकत बख्शे। आमीन। तो मेरा शो शुरू होता है। शो जो है 108 है। शुक्र है खुदा का, हर तरह से सारा कुछ ठीक चल रहा है। तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात, जो मेरे दोस्त सैमुअल आतिश लाहौर में है, उन्होंने बहुत अच्छी बात अभी लिखी। मैं शो तैयार हो गया था तो मैं उठने वाला था तो फेसबुक पर एकदम आ गया। शुक्र है मौत सबको आती है, शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर इस बात का भी मजाक बना लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। ये तो बहुत ही सच्ची बात है कि अमीर तो हमेशा गरीब को मजाक ही समझा है, जैसे मर्जी कर लिया, जिसकी मर्जी इज्जत बर्बाद कर देते हैं। जो मर्जी, वो कोई अमीर होते हैं, गरीब उनके नौकरियां करते हैं, ताबेदारियां करते हैं, जमीनों पे काम करते हैं। तो शुक्र है कि अमीर को भी मौत आती है, बादशाहों को भी आती है, कोई भी इस मौत से नहीं बच सकता। बहुत अच्छे सैमुअल आतिश साहब। तो आगे, लोग सच कहते हैं, लोग सच कहते हैं कि किसी के ना होने से दुनिया का निजाम कभी नहीं रुकता। बिल्कुल, काम तो चलते ही रहते हैं, काम कभी नहीं रुकते। जो चला गया उसको हम जो रस्म रिवाज के साथ रुखसत कर देते हैं, लेकिन काम नहीं रुकता। दुनियावी तौर पर अक्सर शादियों ब्याहों पे जो नाराजगियां आ जाती हैं तो हम नहीं जाते, कोई खानदान भाई या बहन या जो भी मामू नहीं जाता, लेकिन शादी नहीं रुकती, शादी होके ही रहनी है। तो इसी तरह दुनिया के काम भी नहीं रुकते, वो चलते ही रहते हैं। लेकिन खास मौकों पर अपनों और अच्छे लोगों को याद जरूर किया जाता है। जो चले जाते हैं उनको याद जरूर किया जाता है। हम खुद कई बार याद करते हैं, आप भी करते होंगे, जब आप अच्छे ओहदों पर चले जाते हैं, अच्छा खुदा आपको बरकत दे देता है, फिर आप याद करते हैं काश मेरे माँ बाप होते तो आज देखते कि आज उनका बच्चा कहाँ पर पहुंच गया है, आज उसके आगे औलाद कितनी तरक्की कर रही है। तो ये ऐसे याद किया जाता है। या शादी ब्याह होता है तो काश आज लड़की का या लड़के का दादा होता और इस खुशी में शामिल होता है। तो ये लोग सच कहते हैं इन बातों के लिए। तो अपनी हयाती में दूसरों की भलाई करो, अपनी हयाती में दूसरों की भलाई के लिए काम करें, ताकि कई सालों तक आपको याद रखा जाए। ये खास बात अपने लिए रखें कि अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें कि जब
आप चले जाएं तो आपके इन कामों को लोग याद रखें। ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद है, ये बात लिखी है खैरन देश शमसेन वारिस गिल साहब ने। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि आपको लोग सालों तक याद रखेंगे। शायर हैं गिल साहब, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, तो लोग उनको याद रखेंगे। खुदा रहम करे, खुदा उनको लंबी जिंदगी दे। लेकिन जिन्होंने इतना काम कर रहे हैं कि लोग याद रखेंगे कि वो एक बहुत अच्छा शायर था, बहुत अच्छा शख्स था, बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था। यह बातें याद रखने वाली हैं। इसके बाद लिखा है तनकीद। तनकीद ये लिखा फेडरिक जॉन ने। तो उन्होंने लिखा तनकीद एक मुसलसल एहतसाब का अमल है। तनकीद, अच्छी तनकीद का एक मुसलसल एहतसाब का अमल है। तनकीद जिंदा माशरे की लामत। किसी माशरे में तनकीद का अमल ना होना या तनकीद को समझना सिर्फ उस वक्त ही होता है जब माशरा ज़वाल का शिकार हो गया हो। जैसे हमारे मुल्क में, वहां तो तनकीद होती है ना, गालियों तक तनकीद होती है। अगर कोई किसी लीडर के खिलाफ कोई तनकीद की जाती है कि ये अच्छा नहीं, तो हम ये सोचते हैं कि हम उससे बड़ा जवाब, उससे भी बुरा जवाब उसको दें। तनकीद को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर दे। हालांकि तनकीद या अपोजिशन ये जरूरी है। किसी भी काम के लिए अपोजिशन बहुत जरूरी है। तो अपोजिशन ही आपको सीधे रास्ते पर लाती है कि आपको एकदम पता चलता है कि ये मैंने गलत काम किया है, इसको नेक्स्ट टाइम मैं ठीक कर लूंगा। तो ये तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। वो जिंदगी की हरारत कुछ बैठा, वो जिंदगी की हरारत खो बैठा हो, जो मुल्क ज़वाल पजीर हो और जिंदगी की हकीकत को खो बैठा हो, खुले ज़हन के साथ सोचने की सहलियत उसके अंदर बाकी ना रही हो। तनकीद की हैसियत एक अमल और फिक्री चैलेंज है। बहुत अच्छी है बात, बिल्कुल अच्छी है बात। क्योंकि जो मुल्क ज़वाल पजीर हो जाए, हर चीज खो बैठे, किसी चीज की वहां पर कदर ना हो, अमली तौर पर खत्म हो चुका हो, तो वहां पर तनकीद बहुत जरूरी समझी जाती है, ताकि जो लोग बरसर इक्तदार हैं या जो उस ज़वाल पजीर मुल्क को ऊपर ला रहे हैं या लाना चाहते हैं, उनके लिए तनकीद जरूरी है। और उस तनकीद को बर्दाश्त करें और अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने माशरे को, अपने गांव को संवार सके, ये जरूरी है। तो जिस माशरे में चैलेंज ना हो, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह जो माशरा तनकीद से मरहूम हो जाए, वो इल्मी और फिक्री तरक्की से भी मरहूम हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन, तनकीद ही आपको राय रास्त पर लाने की कोशिश करती है। और जिस माशरे से तनकीद या पोजीशन ये चीजें खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर सब कुछ खत्म हो गया, इल्मी तरक्की खत्म हो गई। बहुत सारी चीजों की हम हमारे माशरे में ये खास तौर पर बहुत बुरी तरह, तो इन चीजों का हम लोगों को, जो अभी नौजवान पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह, नौजवानों को, मसीह लड़कियों लड़कों को, आने वाली नस्लों को समझना होगा इन सारी बातों को। तो ये बहुत खूबसूरत पोस्ट जो डाली है वो फेडरिक जॉन साहब ने डाली है। इसके बाद दीन और दुनिया ने बहुत अच्छी बात डाली। एक दिल तोड़ के, बाबे बुल्ले शाह कलाम ने, एक दिल तोड़ के तूने मस्जिद बनाई, एक दिल तोड़ के तूने मस्जिद बनाई, एक दिल तोड़ के तूने नमाज पढ़ी। क्या फायदा उसका? एक हम दिल तोड़ते हैं, किसी का दिल, किसी गरीब को दिल तोड़कर आप नमाज पढ़ते हैं, तो उसका क्या फायदा? किसी पर जुल्म करके नमाज पढ़ते हैं तो उसका क्या फायदा? किसी को रुला कर रब राजी करना चला है तू,
किसी को रुला कर रब राजी करने चला तो उसका कोई फायदा नहीं। बाबिश बुल्ले शाह का तो कलाम क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंजाबी कलाम है और बहुत ही समझने वाली बातें बाबे बुल्ले शाह की हैं। तो किसी को सता के तू हज करने आ गया, हज कर आया है, किसी को सता के तू हज कर आया है, तूने नेकी करके गुनाहगार की हकीर जाना, तूने नेकी करके गुनाहगार को हकीर जाना। आय करने वाले, ये बात देखें, आय करने वाले बेहतर था तू गुनाह कर लेता, बेहतर था कि तू गुनाह करके इंसान रह जाता, नेकी करके खुदा ना बनता। बिल्कुल ठीक है, हम वाकई जुल्म करके खुदा बनना चाहते हैं, गुनाह करके खुदा बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उससे बेहतर था, हम एक गुनाह कर लेते, खुदा ना बनते, वो ज्यादा से बेहतर था। हम बुराई करके खुदा बनना चाहते हैं, जैसे आजकल हो रहा है इस दौर में। तो बहुत अच्छी बाबा बुल्ले शाह, तो क्या बात है। तो कभी कभी इंसान, तेरी याद में कभी कभी ये पोस्ट है, तेरी याद नाम था, मैंने वहां से ली। कभी कभी इंसान वाकया ही हार जाता है, कभी कभी इंसान वाकया ही हार जाता है, खामोश रहते हुए सब्र करते करते। बिल्कुल, एक वक्त तक हर चीज होती है, और जब वो वक्त से ज्यादा चली जाए तो फिर इंसान तंग आ जाता है। कभी उम्मीद रखते रखते, जैसे खामोश रहते रहते सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते, अपनों को मनाते मनाते, और कभी खुद से भी तंग आ जाता है जब इंसान इन सब चीजों को, कि मैं इसको मना रहा हूं, इसके लिए भलाई की सोच रहा हूं, आप सब्र करके बैठ जाते हैं तो फिर भी कोई असर नहीं होता, तो फिर आप इन चीजों से तंग पड़ जाते हैं। तो कभी कभी, लेकिन फिर भी कभी खुदा का खुदा पर ईमान ना छोड़े, सब्र करते जाएं, बर्दाश्त करते जाएं, तो खुदा जरूर आपको उसका सिला और अजर देगा, जरूर देगा। पुख्ता ईमान के साथ आप सब्र और बर्दाश्त करें। उसके बाद प्रवीण शाकर ने बहुत खूबसूरत जो एक लिखी है तहरीर, तो ये बहुत ही अच्छा, किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हम किरदार कशी हर वक्त करते रहते, फलाना ऐसे फलाना ऐसे ये कर रहे हैं, उसको क्या पता है, उसको बोलना नहीं आता, ये करता जा रहा है। ये आप सबकी या हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं है, किसी की जात तुम्हारा ठेका नहीं है। बहुत अच्छा प्रवीण शाकर, तो क्या बात है, बहुत अच्छी शायर है, बहुत अच्छी लिखारी, खुदा ने उसको जल्दी बुला लिया। बहरहाल जितना कुछ उसने लिखा बहुत अच्छा लिखा, बहुत कुछ। तो किसी की जात का तुम्हारा ठेका नहीं, क्यों करते हो। एक फर्ज किया, कोई बंदा है, मैं अपने आप को ही ले लेता हूं, मैं शो करता जा रहा हूं, जो थोड़ी बहुत ही अपोजिशन घर में बैठी फोन पकड़ा है, मेरे खिलाफ बातें करते जा रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, मेरे खिलाफ बातें करते जा रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है जी, उसमें ये बुराई है। तो अपना आप ही आप तबाह कर रहे हो, बैठे घर में अपना दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तो शो करता ही जा रहा हूं, मुझे तो खुदा ने हिम्मत दी है, मैं करता ही जा रहा हूं। कोई भी इंसान जो कुछ करता है, उसके खिलाफ शैतान जो है वो तो अपने अपने काम पर मौजूद होता है, उसने तो रुकावटें डालनी है, किसी ना किसी ने को तो उसने पकड़ के इस्तेमाल करना है। तो इसलिए इन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, हमारी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हम अपने खानदान को, अपने बच्चों को संवारने वाले बने, हम दूसरों पर तनकीद क्यों करते रहते हैं हर वक्त।
तो जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो, जो तुम हो बस तुम खुद ही हो। किसी का बुराई करने से अच्छाई नहीं आ जाएगी। तो वही अपने आप पर ज्यादा तवज्जो दो, दूसरों पर तवज्जो देने की क्या फायदा। आप अपने आप पर तवज्जो दो, अपने घर पर, अपने खानदान पर, बच्चों पर, आने वाली नस्ल पर तवज्जो दो, वो ज्यादा अच्छा है। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी जिंदगी नहीं होती, इसलिए कि उनको कोशिश नहीं करते कोई मौका अच्छा ढूंढने की कि वो भी कुछ करें। तो इसलिए आखिर में प्रवीण शाकर ने लिखा है कि वही सोचते हैं जिनकी अपनी जिंदगी नहीं होती, उनकी अपनी जिंदगी में कोई किरदार नहीं होता, कोई फन नहीं होता, और ना वो इस तरफ आते हैं, वो यही अपना फन समझते हैं दूसरों की बुराई करना। तो ये बहुत अच्छी बात प्रवीण शाकर की, जो खुदा रहम करे वो चली गई, लेकिन उनका कलाम, उनकी अच्छी बातें अभी भी फेसबुक पर आती है, और अक्सर मैं उनकी बहुत अच्छी अच्छी शायरी और तहरीरें मैं अपने शो में पढ़ता रहता हूं। तो जान मंटो साहब बहुत अच्छा लिखा कि जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जमाने में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप इससे ना वाकफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। सादत हसैन मंटो साहब के अफसाने मशहूर हैं, उसके मतलब लिख रहे हैं जान मंटो, तो उससे ना वाकफ है तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। बिल्कुल हमारी नस्ल में जो बुराइयां बढ़ रही है वो इस अहद की नस्ल है, इस दौर की नस्ल की वजह से बुराइयां आ रही हैं, क्योंकि है ही बुराइयां बुराइयां सारी तरफ। सन 47 से लेकर आज तक हमने क्या तहमीरी काम की है, स्वाय गाली गलौज के, एक दूसरे को बुरा करके, गरीबों को आगे रख के हम ये करेंगे तो गरीबों के लिए क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छा, जान मंटो साहब की बहुत अच्छी अच्छी तहरीरें मैं बोलता रहता हूँ अपने शो में, अभी भी बहुत कुछ है उनका। मुझे नहीं पता जान मंटो ये मंटो साहब के बेटे हैं या उन्होंने अपना नाम ऐसा रखा हुआ है, बहरहाल वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इसके बाद किसी मुफक्कर को कत्ल करके, किसी मुफक्कर को कत्ल करके समझना कि इसकी सोच को खत्म कर दिया है। बिल्कुल हम समझते हैं कि हमने कत्ल कर दिया किसी भी मुफक्कर को, किसी बड़े आदमी को, लखारी को, शायर को। भुट्टो साहब कत्ल हो गए, मतलब उनको फांसी दे दी गई, लेकिन उनका ख्याल या जो कुछ उन्होंने करना था वो कायम है। बेनजीर को कत्ल कर दिया गया, वो भी ऐसे ही है। जान चली गई लेकिन शख्सियत उनकी मौजूद है, पाकिस्तान में, दुनिया में, बल्कि क्योंकि दिलेरी से वो बोलते थे, मार्शल के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ काम करते थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, मैं एक वक्त में पसंद उनको करता था कि वो सच्चे सियासतदान थे, और आज भी। तो लेकिन वो तो कत्ल हो गए, लेकिन उनकी बातें, उनके ख्यालात, या जो वो चाहते थे, आज उनके नाम पर कई पार्टियां बनती जा रही है, लेकिन वो बात नहीं बन सकती। तो या किसी मुजरिम को कत्ल करके समझना कि जुर्म का खात्मा हो गया है, किसी मुजरिम को कत्ल करके जुर्म का खात्मा नहीं हो सकता। एक फिल्म, बहुत मशहूर फिल्म बनी थी जब हम जवान थे, आग का दरिया।
तो उसमें मोहम्मद अली बहुत बड़ा डाकू बनता, बहुत अच्छी फिल्म थी ज़ेबा के साथ। ये मिसालें मुझे देनी पड़ती हैं। तो उसकी शादी होती है, एक बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे की वजह से उस डाकू को पकड़ा गया, और जब वो मारा गया तो जो बच्चा था उसकी बंदूक या गन गिर गई, तो बच्चा छोटा था, तो वो रेड कर जा रहा था और उसने उस बंदूक को पकड़ लिया। मतलब ये है कि डाकू का बच्चा डाकू ही रहेगा। वो डाकू तो मर गया, मुजरिम तो मर गया, लेकिन उसकी नस्ल, उसकी खून में वो सारी चीजें शामिल थी, इसलिए वो बच्चा आखिर में यही दिखाया गया था। हम फिल्मों से सबक, ड्रामों से सबक नहीं सीखते, हम बुराई की बातें वहां से लेते हैं। हालांकि उस ये ड्रामे, ये फिल्में, कोई ना कोई उसमें अच्छी बातें होती हैं, तो दुनिया में इतने करोड़ों डॉलर, करोड़ों रुपए पाकिस्तान मीडिया में, सारी दुनिया में लगाए जाते हैं कि इनसे सबक सीखें। लेकिन हम सबक नहीं सीखते, हम शैतानी बातों को सीखते हैं। तो गैर हकीकी सोच है, मतलब मुजरिम को मार देना गैर हकीकी सोच है। सोच इस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि दलील से उसे साबित ना कर दिया जाए। दलील के साथ, कत्ल के साथ नहीं, खत्म करने के साथ नहीं, दलील के साथ बैठे, दलील दें। आजकल मीडिया पर दलीलें बहुत कुछ होता है, लेकिन अच्छी बातों की अवेयरनेस नहीं दी जाती जैसे दूसरे मुल्कों में दी जाती है। हमारे मुल्क में वो नहीं, हमारे मुल्क में सिर्फ एक दूसरे की बुराई या अपनी बढ़ाई के शो होते हैं सारे। तो जुर्म इस वक्त तक खत्म होगा जब जुर्म के असबाब खत्म कर दिए जाएंगे। जुर्म के असबाब, वजह जो है वो खत्म होगी तो माशरा सुधरेगा, तो फिर उसके बाद ये सारी बातें बनेंगी। उसके बाद एक छोटी सी, एक बहुत अच्छा, तुम अजालों के राही हो, तुम क्या जानो अंधेरों को। तुम अजालों के राही हो, तुम क्या जानो अजालों को, अजालों के फराक को। दिल धक जाते हैं, बैठते हैं जब चिराग, बुझते हैं जब चिराग। दिल धक जाते हैं, बुझते हैं जब चिराग। तो ये रिक गिल का, मैं रिक गिल साहब की टाइमलाइन से लिया है। उन्होंने लिखा कि हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीजी, खुश अखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। ये बातें हैं हमारे माशरे में। बहुत अच्छा गिल साहब, हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज, खुश अखलाकी से पेश आओ तो डेवलपमेंट, और अगर किसी से इख्तलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। तो आगे एरिक गिल साहब ने एक सियासी मशवरा दिया है बहुत अच्छा। उन्होंने लिखा कि रिश्वत का बाजार गर्म है, रिश्वत का बाजार गर्म है, ले दे के इत्तेहाद कर लो। आप भी किसी पार्टी से इत्तेहाद कर लो, तो रिश्वत का बाजार गर्म है। इलेक्शन खड़े हैं सर पर, वोटों का शुमार कर लो कि कितने वोट मिलने हैं, कितने गरीबों को खरीदने हैं, शुमार तो यही होगा। और भी लटेरे हैं बहुत, और भी लटेरे हैं बहुत, तुम भी मुल्क को बर्बाद कर लो। तुम भी इत्तेहाद करके जो दूसरे लीडर कर रहे हैं, तुम भी उनमें शामिल होकर मुल्क को बर्बाद कर लो। बन जाओ मेंबर, तुम भी बन जाओ मेंबर, तुम भी बैंक अपना आबाद कर लो। क्या बात है। सियासत, हमारी सियासत झूठ की सियासत। वहां पर सिर्फ इसीलिए एमएनए, एमपीए या छोटे लेवल पर सामने लीडर आते हैं ताकि और अपना बैंक भर ले। आप देख लो, एक गरीब आदमी था, आज कहां पर है। बड़े बड़ी मिसालें पर बड़ी पड़ी हैं पाकिस्तान में
जो आज अरबोपति बने बैठे हैं। तो वो क्या है, वही गिल साहब की बात है कि तुम मेंबर बन जाओ, घर मेंबर तुम, बैंक अपना आबाद कर लो, लगा के नारा गरीबों का। ये सबसे बड़ा हम नवाज शरीफ साहब अभी भी, मैं गरीबों के पास जाऊंगा, मुझे उन्होंने ये दिया, मुझे वैसे कर दिया करार। तो हम हर वक्त गरीबों का नारा लगाते हैं। खुद तुम तो शाद कर लो, खुद तुमको शाद कर लो, मतलब गरीबों का नारा लगाकर हम मौजें करते हैं, और गरीब गरीब से तर होता जा रहा है। तो ये हमारे मुल्क की सियासत है। तो ये बहुत अच्छा सियासी मशवरा गिल साहब ने दिया है। उसके बाद बहुत अच्छी एक मरकज 10 बाप और एक आयत और कहा कि पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लो। बहुत अच्छी। मेरा शो मिक्स होता है जिसमें खुदा की बातें भी होती है, दुनियावी बातें भी होती है। तो ये खुदा की बात बहुत खूबसूरत आ गई। और अगर और कहा कि पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लो। सबसे बड़ी बात हमें तौबा करनी है और खुशखबरी पर ईमान लाना है कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा और खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया, वो वापस आएगा। और ये खुशखबरी के लिए हमें कायम रहना है। ईमान रखें, तौबा करें और खुशखबरी पर ईमान लाएं। आप उससे कहीं ज्यादा कर, आप उससे कहीं ज्यादा अहलियत रखते हैं। ये सारी है जो है ना आसमान की बादशाही, ये आसमान की बादशाही नसरीन रऊफ ने डाला। मैं आसमान की बादशाहत का शहरी हूं, मैं आसमानी बादशाहत का शहरी हूं, जिनके इख्तियारात महदूद नहीं होते। आसमान की बादशाहत के शहर जो आप हैं, आपके इख्तियारात महदूद नहीं होते। तो वही है जो उसमें मैं दरम्यान में पड़ गया था। उन्होंने लिखा और कहा कि पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। नसरीन रऊफ साहब बहुत अच्छा लिखती है कलाम के हवाले से। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। तो उसके बाद अली चौहान ने आखिरी बात जो डाली है, बहुत अच्छे, जान देने तक बात होती है, यहाँ पर यकीन मानो, दुआ तक दिल से नहीं देते। बहुत अच्छे, जान तक देने की बात होती है। वो एक शेर था, मैं सिर्फ उसका थोड़ा सा हवाला देता हूं, मुझे याद नहीं पूरी तरह। किसी महफिल में बुराइयां हो रही थी किसी की, बहुत खुलकर, तो ऊपर से वो शख्स भी आ गया उस महफिल में। तो सब, क्या बात है जी, क्या साहब का, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था, आपकी बड़ी उम्र है, आप ही का जिक्र हो रहा था, हालांकि बुराइयों पे बुराइयां कर रहे थे। तो यही बात अली चौहान ने लिखी है, जान देने तक की बात होती है, यहाँ पर यकीन जानो, दुआ तक दिल से नहीं देते लोग। बिल्कुल, ऊपर से जरूर सामने आ पाएंगे तो आपकी तारीफ, बहुत कुछ होगा, बाद में बुराइयां, लेकिन दिल से दुआ नहीं देते। तो आज एक छोटी सी दुआ, जी के मलिक साहब है, नौजवान है कोई लाहौर में, तो मुझे अक्सर कहता है, सर जी मेरे प्रॉब्लम बड़े हैं, शादी भी हो रही है संडे को, तो खुदा बाप जी के मलिक के सारे प्रॉब्लम को हल कर दे, जो जो भी मसले हैं, खानदानी मसले हैं, उनको ठीक कर दे। और जो भी उसकी, जबकि कल शादी है, तो सारे जो भी उस खुशी में शामिल हो उनको बरकत दे और सारे अखराजात उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, और नई जिंदगी में जब शुरू करे तो सारे प्रॉब्लम उसके हल कर दे, आमीन। तो आज का शो मेरा खत्म होता है। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।